हरिओम। राधे राधे। आप सब लोग सुखी हो, स्वस्थ हो, यही मेरी कामना है। इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं भीमसैनी एकादशी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। इसको देखिए, आप लोग सुनिए कि किस प्रकार से कैसे पूजा होती है और इसकी क्या विधि है और क्या कथा है, क्या इसका महत्व है। मैं इस सब के विषय में आपको अभी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आप एक दिन पहले व्रत करने के लिए कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे हमारा एकादशी का व्रत खंडित हो जाए। तो चना है और चावल है, बैंगन है, उड़द है, बहुत अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मूली उली, जो ये चीज़ें एक दिन पहले नहीं खाई जाती हैं। ये खाने से व्रत खंडित हो जाता है। और मंजन भी, ये जो बचारू मंजन है उसको नहीं करना चाहिए। आप दातून का कर लो, आम की दातून हो, नीम की दातून हो, कोई भी पेड़ की दातून मिल जाए उस दातून से आप कर लो। मंजन नहीं करना चाहिए। और रही बात स्नान की, ये बताते हैं मेरे गुरुदेव कि स्नान के लिए एकादशी में जब आप जाएं तो जल में तिल डाल लें, तिल डाल करके स्नान करें जब उसका अर्क आ जाए। और या फिर आप आंवला डाल लें। तो मेरे पास तो ये आंवला तो था नहीं, इसकी पत्ती थी आंवले की, वो मैंने डाली है पानी में और उसका स्नान किया है। और तिल डाल रखी हैं, तिल से स्नान किया था डाल करके। और एक ही ये एकादशी नहीं, सभी एकादशियों में है। ये देखिए, ये जल में डाल करके और आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद संकल्प करिए कि मैं आज एकादशी का व्रत कर धारण किया है, उसको पूर्ण हो। नारायण आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो और मेरी कामना पूर्ण हो। यह इस प्रकार एकादशी का व्रत धारण करते हैं। उसके बाद में आप पूजा करें। पूजा करने में तुलसी जी का बहुत महत्व है एकादशी में। तो तुलसी जी की पूजा करो। देखो, ये शालिग्राम रखे हुए, इनकी भी पूजा करते हैं। और ये नारायण हरि है, तो श्री हरि नारायण का पूजन होता है। लक्ष्मी नारायण है, गोविंद जी हैं, किस अपने गुरुदेव की भी पूजा करनी चाहिए सर्वप्रथम। उनकी कृपा से तुम्हारा पूजन पूर्ण होता है। दीप प्रज्वलित करो और चरणामृत बनाओ। चरणामृत बना करके स्नान करो, फल अर्पण करो। जैसे ये फल अर्पण करे हैं मैंने, तुलसी पत्र अर्पण किया है, तुलसी मंजरी, समी पत्र आप नारायण हरि पे और माता लक्ष्मी पे, सभी पे अर्पण कर सकती हो, किसी पे वर्जित नहीं है। और दीप प्रज्वलित करो। और हमने स्नान करने की विधि बताई थी कि शंख से, कि शंख के अंदर इसमें भर के जल, चरणामृत, जो भी चीज़ है, तो भगवान को स्नान कराओ, ऐसे कराते। परंतु वो शंख दक्षिणावर्ती होता है, दक्षिणावर्ती शंख है मेरे पास, वो बजाने के योग्य नहीं होता है। ये बजाने वाले शंख से नहीं करते नहाने का। भगवान का जो दक्षिणावर्ती शंख है वो शंख पूजन के लिए अलग रखा जाता है, उसी से स्नान कराते हैं। उसी में जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, सब चीज़ का स्नान कर, या फिर आप सारी चीज़ें मिक्स करके और भगवान को स्नान करा दो, तब एक बार में ही स्नान हो जाएगा। और मेन बात यह है कि जो उदय में तिथि लगती है, सूर्य जब उदित होते हैं, अरुणोदय का समय होता है, जो एकादशी लगती है, वही एकादशी हमारे व्रत के योग्य होती है। ये आप हमेशा याद रखिए, कोई भी एकादशी हो जो कि उसमें दशमी का मेल नहीं होना चाहिए। द्वादश से आ जाए, द्वादशी को कर लो। किताब में ये भी दिया गया है, एकादशी यदि आपकी छूट जाए तो द्वादशी को व्रत रख कर त्रयोदशी को पारण कर लो, उसका फल आपको पूरा मिल जाएगा। इसमें शिव की और नारायण की दोनों भी की कृपा प्राप्त होती है आपको। तो ये हमेशा याद रखिए कि आप आज 6 तारीख है, 6 तारीख के व्रत के योग्य नहीं है।
7 तारीख वाली सुबह लगेगी प्रातःकाल में, वही एकादशी रहने के लिए है अच्छी। नहीं तो हमारे वंश की वृद्धि रुक जाती है, घोर पाप लगता है। ब्रह्म हत्या के समान जो दशमी से वाली रखते हैं, दशमी की नहीं रखनी चाहिए, द्वादशी वाली हो या पूरी एकादशी की हो। और एक तो बहुत ही उत्तम होती है जिसमें तीनों तिथियों का मिलान हो जाता है। त्रयोदशी भी थोड़ा चरण छू जाए तो त्रिपिसा एकादशी होती। त्रिपिसा एकादशी वर्ष में एक बार भी पड़ती है, उसका महत्व तो बहुत बड़ा महत्व है। और द्वादशी वाला भी बहुत उत्तम होती है, महत्व होता है। तो ये हमेशा आप याद रखिए, हमें इस तरह से व्रत रखना है यही एकादशी का, ना कि दशमी जिसमें मिली हो समावेश हो दशमी का, वो आप मत रहिए। अब आगे हम आपको कथा पढ़ के सुनाते हैं कि कैसे करना चाहिए और कौन सी। सधवा स्त्रियों को, जो सुहागन स्त्रियां हैं, उनको सधवा स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा को प्राप्त करके ही व्रत रखना चाहिए। व्रत श्रद्धा पूर्वक रखना चाहिए, किसी भी दबाव में आकर के नहीं करना चाहिए। और पूरी एकादशियाँ नहीं रहती के लिए लोग बताते हैं कि पूरी 26 एकादशी नहीं रहते। इस एकादशी का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान से ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। समस्त तीर्थों का जो फल मिलता है और जो दान करते हैं उससे भी जो अधिक फल मिलता है, वह केवल एक दिन मनुष्य को निर्जला रहने से पापों से मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन स्वयं भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान तप आदि करके करते हैं, यानी दोपहर में स्नान तप जप करते हैं, उनको करोड़ फल सोने के दान के समान मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वह अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले या गुरु के साथ द्वेष करने वाले इस व्रत के करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। भीमसेन ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने को प्रथम भगवान का पूजन किया, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा दी, जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपनाह यानी जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्त पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, निर्जला एकादशी माता की जय, श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधे राधे, हरे कृष्ण। फिर मिलेंगे अगली एकादशी के विषय में मैं बताऊंगी।